परमेश्वर के वचन के अनुसार जो फैमिली है, परिवार को परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना सही नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसकी पसली में से जो है औरत को बनाया, हवा को बनाया और स्त्री करके बोला। और परमेश्वर ने जो भी अदन की वाटिका में भी जो फल फ्रूट्स और जो फैसिलिटीज़ दी, परमेश्वर ने जो रहने के स्थान दिए, जो अधिकारी बनाया सब चीज़ों के ऊपर, वो आदम और हवा दोनों को बनाया। सो परमेश्वर ने परिवारों को बनाया। क्रिएशन परमेश्वर ने की है आपकी फैमिली की, आपके परिवारों को बिल्ड जो परमेश्वर ने किया। जो आप आदमी लोग हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, और जो औरत है घर में, जो माँ है, चाहे वो पत्नी है, वो हार्ट ऑफ द फैमिली है। एक परिवार को परमेश्वर ने बनाया। यदि वो परिवार मसीह में बना रहे, प्रभु में बना रहे, और प्रभु उनकी लाइफ का सेंटर, उनके परिवारों का, उनकी फैमिलीज का सेंटर यदि प्रभु यीशु मसीह हूँ, तो वो परिवार हमेशा ब्लेस रह सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना सही नहीं, और ये अकेला संतान पैदा नहीं कर सकता, ये अकेला ग्रो नहीं हो सकता, ये अकेला जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो जैसे समुपदेशक जो है 4 अध्याय उसकी 9 में लिखा कि 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि इनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। 1 से 2 अच्छे। सो परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक हेल्पर चाहिए, उसके लिए सहायक चाहिए। सो परमेश्वर ने उसकी पत्नी को, परमेश्वर ने हवा को बनाया। सो उसी तरह से आपके परिवारों में भी आप जो ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यदि आप उसमें, आपके लिए परमेश्वर ने जो सहायक ठहराया आपकी वाइफ, उसे अगर यदि आप साथ जोड़ लें, दोनों एक मन हो जाएं, डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों की लाइफ में से खत्म हो जाए, डाउट सारे, संदेह आपस में से, शक जो सारे दूर कर लें, एक दूसरे के प्रति अपने मनों को पूरी तरह से साफ कर लें, और आपके परिवारों का सेंटर यदि प्रभु यीशु मसीह हो, तो जैसे वचन कहता है ना कि 1 से भले 2 अच्छे हैं। क्या है? 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। परिवारों को परमेश्वर ने बनाया। एक दूसरे के प्रति आप एक दूसरे को टाइम देंगे, आप अपने परिवार के हर एक मेंबर को टाइम देंगे, आप देखेंगे, आप जांचेंगे कि किसी की लाइफ में क्या, मेरे फैमिली के किसी सदस्य की लाइफ में शैतान तो नहीं कोई अटैक कर रहा, बहला फुसला तो नहीं रहा। जिस तरह से हवा को जो है शैतान ने बहकाया, फुसलाया और वही काम करने के लिए बोला जो कि परमेश्वर के विरुद्ध था, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं था। लेकिन उस समय जो पति था, जो आदम था, उसने ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उतनी बड़ी जो है परमेश्वर की फैसिलिटीज, प्रभु के अनुग्रह, उस अदन की वाटिका को, उस सक्सेस को, उस अमेजिंग ग्रेस को उन्हें खोना पड़ा। आपके परिवारों का सेंटर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, और साथ में आप हमेशा अपनी पार्टनर, अपने बच्चों की लाइफ को भी देखेंगे कि क्या किसी की लाइफ में क्या कोई शैतान है, कोई अटैक तो नहीं कर रहा, किसी को भरमा तो नहीं रहा, किसी को परिवार के किसी मेंबर को पाप में तो नहीं डाल रहा, कोई वचन से तो हट नहीं रहा। आप पूरा एक दूसरे को जांचेंगे, आप एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले, दूसरा उसे उठा ले। जब परमेश्वर ने, कहते हैं कि स्त्री को बनाया, उसकी पत्नी को बनाया, तो आदम ने कहा कि हाँ, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। सो परमेश्वर ने कभी भी आदम और हवा को अलग अलग इमेजिन नहीं किया। प्रभु ने दोनों को साथ रखा। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने साथ रखा, दोनों साथ में परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे सारे, और काम करते थे, बीज बोते थे, सारे अदन का ध्यान रखते थे, और हर एक चीज़ पर अथॉरिटी दोनों को दी थी। कोई भी फल, 1-2 फल को छोड़कर बाकी सारे फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा सकते थे। पूरे अदन पर अथॉरिटी थी आदम और हवा की। सो सेम उसी तरह से आपको भी परमेश्वर ने कभी भी अलग अलग इमेजिन नहीं किया। जितने भी हस्बैंड और वाइफ्स मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपको एक साथ जोड़ा है, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। सो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, एक साथ रखा है। यदि आप एक साथ बने रहें, एक दूसरे का साथ दें, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ब्लेस हो सकते हैं, और जो आपके गोल्स हैं, जो आपने सोचा है अपने फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फैमिली प्लान्स जो आपने किए हैं, वो परमेश्वर उसे सफल करेगा फिर,
और शैतान कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा यदि एक पति और पत्नी आपस में एक मन रहें और प्रभु उनकी लाइफ में सेंटर हो। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, सब कुछ दिया, और परमेश्वर कहते हैं कि हर रोज डेली परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे, प्रभु की प्रेजेंस में थे। लेकिन जब स्त्री ने, पत्नी ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो लिखा है कि हस्बैंड ने उस समय ध्यान नहीं दिया। आप प्रभु के वचन के प्रति हमेशा जागृत होने चाहिए कि क्या मेरे परिवार में से किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का वचन तो नहीं टूट रहा, यदि है तो यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। परिवार के हर एक मेंबर के लिए परमेश्वर ने अलग अलग तरह से जो है नियम दिए हैं, अलग अलग तरह से परमेश्वर ने हर एक को शिक्षा दी है। यदि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हर एक परिवार का मेंबर अपनी अपनी जगह पर समझ लें तो शैतान को कोई भी अटैक आपके परिवारों पर नहीं हो सकता। जब भी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी लाइव होकर परमेश्वर के गहरे वेदों को बताते हैं तो समय से लाइव टीचिंग्स को सुनने के लिए और अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।